क्या भजनलाल सरकार अधर में आ गई है? अब अपने ही नेता आखिर क्यों सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं? राइट टू द गवर्नमेंट तीनों के अगेंस्ट में लिखूंगा मैं कि ये सब इन सब के कर्मण्यता के कारण से इस तरह की स्थिति। गणित की परीक्षा कैंसिल कराई जब सरकार में नहीं था। अब मेरे को बहुत पसीने फेंकने पड़ रहे हैं कि सारे मछली मगरमच्छों को जेल में डालो। हमारे ऑफिस खाली पड़े हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, इनमें किसी की कुर्सी कटो ये नहीं है, ये नहीं है, कर्मचारी नहीं है। आज खर्रा जी के पास में चौथी दफा आया हूँ एक जयन लगवाने के लिए, और इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। पहली तस्वीर में है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरी तस्वीर में है कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और तीसरी तस्वीर में है बीजेपी विधायक रामविलास मीणा। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान की राजनीति में बड़ा नाम है। पिछले लंबे समय से किरोड़ीलाल इस्तीफा देने के बाद नाराज चल रहे हैं। इस पर लगातार सियासत भी होती रही है। अब एक बार फिर किरोड़ीलाल के बयान के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है। 20,000 थानेदारों की गणित की परीक्षा कैंसिल कराई जब सरकार में नहीं था। अब मेरे को बहुत पसीने फेंकने पड़ रहे हैं कि सारे मछली मगरमच्छों को जेल में डालो जिन्होंने जवानों का बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया है। किरोड़ी बाबा के इस बयान के बाद सवाल अब उन्हीं की सरकार को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि जब सरकार में नहीं थे तो काम हो जाया करते थे, लेकिन अब पसीना बहाने के बाद भी मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे। अब तो मैं मंत्री भी नहीं हूं, मैंने इस्तीफा दे रखा है। मैंने कई बार मुख्यमंत्री को कह दिया पार्टी में इस्तीफा स्वीकार कर लो। उनका क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मैंने 45 साल तक अहरनिश, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर हर दुख दर में जनता की सेवा की है। और मैं मोदी जी को लाया था। मोदी जी ने कहा मैं सभा करूंगा ना। मैंने कहा आप दौसा में घर घर चलो, पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों को मैं जिताऊंगा। लेकिन जहां से मैं एमएलए हूं वो सीट हार गया, जहां मेरा जिला है वो सीट हार गया। तो मैंने चुनाव में घोषणा की थी अगर सीट हार गए लोकसभा में तो मैं मेरे मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उसके कारण मैंने मेरे मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सतत मैं जनता की सेवा में लगा हुआ हूं। मैं नैतिकता की राजनीति करता हूं, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। और अभी आते ही महाराज ने कहा था कि मंत्री नहीं रहोगे तो ज्यादा बल रहेगा। अब मंत्री बनने पर तो मैं शिखंडी बन गया। अपनी ही सरकार के खिलाफ सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा ही नहीं, बल्कि पिछले एक हफ्ते में 3 भाजपा नेता ऑन कैमरा भजनलाल सरकार से नाराजगी जता चुके हैं। ये 3 नेता है गजेंद्र सिंह शेखावत, किरोड़ीलाल मीणा और रामविलास मीणा, और इनमें से एक भी नेता वसुंधरा गुट का नहीं माना जाता। किरोड़ी बाबा से पहले विधायक रामविलास मीणा ने नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा पर आरोप लगाते हुए मंत्री खर्रा को चोर तक बताया था। इस पर खर्रा ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि ये एक अनुशासन जनप्रतिनिधि का कृत्य नहीं है। वो रोक के बावजूद तबादला कराना चाहते हैं, जो करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। जिसने गलत किया वो भोगेगा। हमारे ऑफिस खाली पड़े हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, इनमें किसी की कुर्सी कटो ये नहीं है, ये नहीं है, कर्मचारी नहीं है। आज खर्रा जी के पास में चौथी दफा आया हूँ एक जयन लगवाने के लिए, और इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ऐसे हमारी सरकार में मंत्री बैठे हैं, सो रहे हैं। जयन कौन से डिपार्टमेंट का? बिल्कुल करनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है शिकायत में। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं भोगूंगा, उन्होंने गलत किया तो वो भोगेंगे। नाराजगी क्यों है? काम नहीं हो रही? नाराजगी क्या है? स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, वो कहते हैं स्थानांतरण करो, तो मैं तो इतना सक्षम होने के प्रतिबंध में स्थानांतरण कर दूं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी प्रशासन पर कार्यकर्ताओं की बात न सुनने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों को चेताया, जबकि बीते रोज ही उन्होंने एसपी और कलेक्टर की शिकायत राज्य सरकार से करने की बात कही। जीरो कोऑपरेशन है। पीएचडी क्या करेगा? इंजीनियर जाकर के बेचारा इनको पीटते हैं, इनको धक्के मारेंगे लोगों को। आपकी पुलिस का कोऑपरेशन क्या? आपकी पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर दोगे? चोरी का मुकदमा
स्ट्रिक्टली कार्रवाई कराओ कलेक्टर साहब। और ये अगर एक भी केस अगर ऐसा मेरे को रिपोर्ट होता है कि जहां खेती कोई कर रहा है, इट विल बी a responsibility of PHED, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड SP तीनों। आई राइट टू द गवर्नमेंट, तीनों के अगेंस्ट में लिखूंगा मैं कि ये साहब इन सबके कर्मण्यता के कारण से इस तरह की स्थिति। कमाल है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता और मैं खेती कर रहा हूँ उससे। वहीं अब किरोड़ी बाबा ने भी खुलकर कहा कि उनकी अपनी ही सरकार में सुनी नहीं जा रही। अब सियासी गलियारों में चर्चा बीजेपी में चल रही अंतर्कलह को लेकर हो रही है। इन तीनों ही नेताओं के बयानों पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।